बॉर्डर पर पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा, फिदाइन हमले और बैट एक्शन की तैयारी में है क्या मुनीर? पाकिस्तान नहीं सुधरा, क्या नई खबर आ गई? कब होने वाला आतंकी हमला? मोदी छोड़ेंगे नहीं इस बार क्या? आतंकियों के साथ मुनीर की मीटिंग बहुत जल्द, पाक का फाइनल इलाज होना तय हो गया है क्या? अब इसका चैप्टर। एक बार के लिए किसी पशु की पूंछ सीधी हो जाए लेकिन पाकिस्तान सुधर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में भारत के हाथों पिटा पाकिस्तान, वहां की सेना, वहां के आतंकी, भाई ये लोग सब बदले की आग में जल रहे हैं। औकात है नहीं लेकिन प्लानिंग फुल कर रहे हैं। अब जब भारत 26 जनवरी की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान को जिन हथियारों से फोड़ा था, गणतंत्र दिवस में उसकी झांकी निकलने वाली है, तो मुनीर एंड इनकी जो कंपनी है, इनकी सांसें फूल रही। इंडियन आर्मी की इसी ताकत से घबराए मुनीर ने भारत पर अटैक करने का नया प्लान बनाया है। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान ने आतंकियों को कहा जा रहा है कि काम पे लगा भी दिया है। बताया जा रहा है कि मुनीर ने आतंकियों के साथ बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में आतंकी ग्रुप्स को नया काम सौंप दिया गया है। पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स अब भारत में, कहा जा रहा है कि बैट एक्शन प्लान की तैयारी में। भारत में फिदाइन हमले के लिए भर्ती शुरू कर दी गई है। कश्मीर में आतंकियों को एक्टिव कर दिया गया है। यानी एक तरफ मुनीर आतंकियों के बल पर युद्ध लड़ना चाहता है, दूसरी तरफ भारत की तैयारी से भी घबराया हुआ है। भारत के कौन से हथियारों ने मुनीर और पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है, आज आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि मुनीर की सेना को फोड़ने के बाद भारत में मुनीर के आतंकियों को कैसे चुन चुन कर मारा जा रहा है। और 26 जनवरी से पहले ही भारत ने आतंकियों की वो लिस्ट जारी कर दी जिसे देखकर मुनीर का पूरा प्लान जो है वो फेल हो सकता है क्या? पीएम मोदी की हर चाल मुनीर पर भारी पड़ रही है। दुनिया में मुनीर की डिप्लोमेसी फेल हो गई। खैरात में पैसे नहीं मिल रहे और भारत के खिलाफ किसी का साथ भी नहीं मिल रहा। अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से मुनीर ऐसा घबराया है कि उसने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है। मुनीर ने बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट को नया मिशन सौंपा है, लेकिन यह मुनीर का प्लान भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेस कर लिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप्स बैट के साथ मिलकर भारतीय सेना पर हमले की योजना बना रहे हैं। बैट के साथ हमले के लिए 3 आतंकी ग्रुप्स तैयार किए गए। पहला ग्रुप है अल बद्र, जिसका कमांडर है अबू फियान, जो पीओके में कोटली में मौजूद है और आतंकी हमले की फिराक में है। लश्कर का दूसरा ग्रुप आतंकी अबू रजा के साथ एलओसी के अखनूर सेक्टर के पार सक्रिय है और लश्कर का तीसरा ग्रुप आतंकी शफकत के साथ एलओसी के करीब पहुंच गया है और अभी पीओके में मौजूद है। पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम को यह काम इसलिए सौंपा गया है क्योंकि पिछले काफी समय से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भारतीय सेना नाकाम कर दे रही। बैट पर मुनीर को क्यों भरोसा है वो भी आपको बताता हूं। बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट पाकिस्तान की एक विशेष टुकड़ी है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो और सीमा पार के आतंकवादी शामिल होते हैं। यह टीम सीमा पर अचानक और तेज हमलों के लिए कुख्यात है। बैट का मुख्य उद्देश्य है भारतीय चौकियों पर हमला करके नुकसान पहुंचाना, घात लगाकर गश्ती दल पर गोलाबारी करना और आतंकियों को एलओसी पार करने में मदद करना। लश्कर तैयबा ने कश्मीर में हमले की एक और योजना भी बनाई है। लश्कर और इस्लामिक स्टेट खोरासान यानी आईएसकेपी साथ मिलकर फिदाइन हमलावर तैयार कर रहे हैं। लश्कर ने 12 फिदाइन आतंकियों की एक फौज बनाई है। 12 फिदाइन को 4-4 के 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिसकी कमान आतंकी अबू हुरैरा, मोहम्मद उमर और अबू दुजाना के हाथ में। आतंकियों के इस हाइब्रिड मॉड्यूल को लश्कर का टॉप कमांडर हुजैफा बकरवाल संभाल रहा है। आतंकियों का प्लान है कि अगले 6 महीने में हर ग्रुप में 15 से 20 आतंकियों को जोड़ा जाए। 45 से 60 अफगानिस्तान के आतंकियों को जोड़ने के लिए भर्ती भी शुरू कर दी गई है और इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी में आईएसकेपी और लश्कर का ज्वाइंट हेडक्वार्टर बनाया गया है। मैंने कहा ना, ये नहीं सुधर सकते भाई। ये अलग लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे फिदाइन हमला कर ले, कैसे बैट एक्शन हो और आतंकी घुसा दे। एक तरफ आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में है, दूसरी तरफ भारतीय सेना आतंकियों का काल बनी हुई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में जंगलों में 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं जिन्हें सेना ने ट्रेस कर लिया है और कभी भी एनकाउंटर हो सकता है। इस बीच आतंकियों का राशन भी सेना को मिला है, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, चावल, आटा, मसाले सब मिले हैं। सामान को देखकर लग रहा है जैसे आतंकी कई दिनों तक यहां रहने के लिए आए थे, लेकिन सेना ने उनका प्लान फेल कर दिया। जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 30 से 35 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच 3 आतंकियों की तस्वीर भी सामने आई है। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला है कि जैश ए मोहम्मद के ये तीनों आतंकवादी इस वक्त उधमपुर और कठुआ के बीच एक्टिव है।
मावी और उस्मान पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जबकि अख्तर अली कठुआ का ही रहने वाला बताया जा रहा है। आतंकी अख्तर अली का कोडनेम निक्कू है और वो 2003 में पाकिस्तान चला गया था। बताया जा रहा है कि वो 2023 में वापस लौटा है। इधर दिल्ली में भी आतंकियों को लेकर अलर्ट किया गया है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई शहरों में 26 जनवरी से पहले बड़ा हमला करने की फिराक में। आतंकियों ने इस मिशन को सीक्रेट कोड नेम 2626 दिया है। 2626 का मकसद गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश को अंजाम देना है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और भीड़भाड़ वाले इलाके हैं। अयोध्या का राम मंदिर और जम्मू का रघुनाथ मंदिर आतंकियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है, जहां इनपुट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इस अलर्ट के बाद दिल्ली में भी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। पीएम मोदी ने मुनीर की आतंकियों वाली एक एक साजिश पहले ही नाकाम की है। अब मुनीर को 26 जनवरी के लिए भारत की तैयारी देखकर घबराहट तो होती होगी कि भाई यही वो हथियार है जिन्होंने पहले फोड़ा था। भारत ने ऐसी तैयारी की है जैसे आज ही युद्ध होने वाला है। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने के लिए सेना की भैरव बटालियन पहुंच चुकी है। यह सेना की ऐसी यूनिट है जो 24 घंटे दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहती है। वहीं इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड भी बहुत खास होगी। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली परेड होने जा रही है। इसमें पहली बार फेज्ड बैटल एरे फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, यानी युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल कैसे होता है उसी क्रम में उनको दिखाया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड में कई स्वदेशी हथियार और सिस्टम शामिल होंगे जो भविष्य की लड़ाइयों में दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। तो भाई उधर पाकिस्तान जो है वो फिर वही कोशिश में है कि कैसे भारत में आतंकी हमला कर दे। भारत तैयारी किए बैठा, आओ आओ तुम बताते हैं तुमको। खैर पाकिस्तान के आतंकी तो आएंगे नहीं आएंगे ये वक्त बता देगा, लेकिन इस वक्त जो ठंड जा रही है वो वाकई जा रही है या लौट के आएगी। पाठशाला में अगला चैप्टर, कहीं बर्फ के पहाड़, कहीं इतनी बारिश की सब बह गया। मौसम ने क्या ही गजब कर रखा है। उत्तराखंड हिमाचल से आ रही खबर क्या कह रही है, ठंड गई या फिर लौटने वाली है? इन दिनों पूरी दुनिया में बर्फबारी को लेकर एक जगह की चर्चा है, जहां की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया कह रही है कि बाप रे बाप बर्फ गिरी है। यह रूस का कामचटका प्रायद्वीप है, जहां आए बर्फीले तूफान के बाद ऐसी बर्फबारी हुई कि कई मंजिला घरों के बगल में बर्फ के पहाड़ बने नजर आए। सड़कें, गाड़ियां कई मीटर बर्फ में दब गईं। कामचटका में इस भयंकर बर्फबारी ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस ही नहीं, चीन और जापान से लेकर अमेरिका तक में भारी बर्फबारी हो रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत बन गई। उड़ानें रद्द हो रही हैं, बुलेट ट्रेन ठप पड़ गई है और हाईवे पर गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं। देखिए ये अमेरिका में मिशिगन में क्या हुआ है। उधर भूमध्य सागर में ऐसा तूफान आया कि समंदर में ऐसी ऊंची लहरें उठी कि लहरों के साथ हुई तेज बारिश से यूरोप के कई देशों में भयंकर बाढ़ आ गई। इधर दिसंबर बीत चुका है, जनवरी का तीसरा हफ्ता खत्म होने वाला है और एक तरफ भारत के पहाड़ों में लोग भारी बर्फबारी के लिए तरस रहे हैं इस बार। अब वहां इतनी बर्फ गिर जा रही है कि पहाड़ बन जा रहे हैं, कहीं बारिश से तूफान आ जा रहा है। पाठशाला में गजब कर रहे इस मौसम की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। भारत में ठंड गई या अभी लौटेगी बताऊंगा। सबसे पहले रूस के कामचटका में हुई उस बर्फबारी की बात जिसके 26 जनवरी तक जारी रहने का अलर्ट, जिस बर्फबारी की वजह से वहां इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस जगह की चर्चा हो रही है। शुरुआत में तो लोगों ने कामचटका से आ रही बर्फबारी की हैरान करने वाली तस्वीरों को AI जनरेटेड समझा कि भाई इतनी बर्फ थोड़ी गिर सकती है। फिर पता चला कि अरे नहीं बॉस, कामचटका में तो बर्फ के पहाड़ बन गए, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के बीच में घर बने हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए किस तरह हाई राइज बिल्डिंग के बगल में बर्फ के पहाड़ बने नजर आ रहे हैं और इमारतों की चौथी मंजिल तक बर्फ का ढेर लग गया है। लोग ऊपर पहुंचने के लिए इसी पे चढ़ के घर में घुस जा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, कई मंजिला इमारतों के बगल में बने बर्फ के पहाड़ पर किस तरह मस्ती करते लोग नजर आ रहे हैं। कामचटका के प्रशासन को लोगों से बर्फ के ढेर पर नहीं फिसलने की एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर बर्फबारी रुकने के बाद इमारतों के बगल में बने बर्फ के पहाड़ टूटकर गिर भी रहे हैं। ऐसे में इन पर मस्ती जानलेवा साबित हो सकती है। घरों के सामने ही नहीं, कामचटका के ज्यादातर इलाकों में दुकानों के सामने भी बर्फ का ऊंचा ढेर लग चुका है। इस तस्वीर को देखिए, दुकान के गेट तक पहुंचने के लिए यह शख्स कैसे बर्फ में फिसलता हुआ नजर आ रहा है। फैक्ट्रीज के गेट के सामने भी इतनी बर्फ जमा हो चुकी है कि अंदर पहुंचने के लिए लोगों को टनल बनानी पड़ रही। देख रहे हैं, लोग तब जाके काम पे पहुंच पा रहे। कामचटका के कई इलाकों में पहाड़ लगातार गिर रही बर्फ से लद चुके हैं। ऐसे में एवलांच का खतरा भी बढ़ गया और इससे बचने के लिए रेस्क्यू एजेंसी के लोग आर्टिफिशियल एवलांच क्रिएट कर रहे हैं।
इस तस्वीर को देखिए, कैसे पहाड़ से ढेर सारी बर्फ बादल की तरह नीचे आते दिख रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की वजह से जमा हो रही बर्फ के वजन को कम किया जा सके। रूस के कामचटका में हो रही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की कुछ और तस्वीरें आगे दिखाएंगे। पहले देखिए कामचटका में आए इस बर्फीले प्रलय की वजह। दरअसल समुद्र तल से करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर बसा कामचटका प्रायद्वीप प्रशांत महासागर और आर्कटिक के प्रभाव वाले ओखोत्स्क सागर के बीच में है और रूस का पूर्वी इलाका है। इसकी भौगोलिक स्थिति से भारी बर्फबारी के लिए आदर्श बनाती है। इस बार दिसंबर और जनवरी में ओखोत्स्क सागर और प्रशांत महासागर के ऊपर कई चक्रवाती तूफान बने। महासागर से बहुत ज्यादा नमी लेकर आई ये चक्रवात कामचटका पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठे। नमी लेकर आई ये तूफान ठंडी हवाओं से मिलकर बर्फ में बदल गए और भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। कामचटका में हुई बर्फबारी की हैरान करने वाली कुछ और तस्वीरें देखिए। बर्फबारी की वजह से घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं। कई जगह तो इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है कि लोगों को अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए फावड़े की मदद से कई कई फीट बर्फ को जो ढेर है उसको हटाना पड़ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, बर्फ में दब चुकी गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। देख रहे हैं, उसके ऊपर पूरा बर्फ है भाई, गाड़ी के ऊपर उसको क्रेन से खींच के निकाल रहा है। 3 से 4 फीट ऊंची बर्फ है गाड़ी के ऊपर। गाड़ी अलग कह रही है कि अगर थोड़ा हिलाओ तो मैं इसको गिरा दूं। एक और तस्वीर देखिए, इस शख्स की कार पूरी तरह बर्फ में ढक गई है। अपनी कार का पता लगाने के लिए काफी देर तक इस शख्स को हाथ से बर्फ को हटाना पड़ता। अब दिखा रहे यहां हो तो कुछ ऐसा ही हाल रूस के कामचटका प्रायद्वीप के ज्यादातर इलाकों का है। लोग फावड़ों की मदद से कई फीट बर्फ में दब चुकी अपनी गाड़ियों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। हर तरफ बर्फ का ढेर लगा होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप पड़ गया है। तो कुछ लोग बर्फ में दबी बंद कार का स्टीयरिंग घुमाकर ही रील बना दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे बर्फ में सुरंग बनाकर वो अपनी कार तक पहुंचने में कामयाब हो पाए। देख रहे हैं, सुरंग बना के भाई जो है वो कार तक पहुंचा। रूस ही नहीं, अमेरिका के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान ने लोगों को परेशान कर रखा है। यह अमेरिका के मिशिगन की तस्वीर है, जहां बर्फीले तूफान की वजह से बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रही बर्फबारी और कोहरे की वजह से एक इंटरस्टेट हाईवे पर 100 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गाड़ियां तो हाईवे से बाहर फिसलकर बर्फ में धंस गईं। इस हादसे की वजह से 30 से ज्यादा बड़े ट्रक भी हाईवे पर फंस गए। हादसे की वजह से पुलिस को दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद करना पड़ा। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से राहत के काम में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ मिशिगन नहीं, अमेरिका के कई राज्य इन दिनों बर्फीले तूफान की मार झेल रहे हैं। बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ती है और हर साल दुनिया के अलग अलग देशों की सड़कों में कैसे कोहराम मचता है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। यह तस्वीर तुर्की की है, जहां बर्फबारी की वजह से सड़क बर्फ से ढक चुकी है। ऐसे में सामान से लदा एक ट्रक मोड़ पर बेकाबू हो गया। अब भाई फिसलते हुए गाड़ी चली गई 600 मीटर खाई में। एक और तस्वीर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की देखिए, जहां सड़क पर बर्फ तो नहीं है, लेकिन बर्फ गलने की वजह से फिसलन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ढलान पर आ रही एक कार को बेकाबू होता देख हड़बड़ी में पुलिसकर्मी भी फिसल कर गिर गया। ये देख रहे हो, खुद गिर गया, कार भी फिसलते हुए हादसे का शिकार हुई, दूसरी गाड़ियों से टकरा गई। चीन और जापान में भी भारी बर्फबारी हुई है, लोगों का बुरा हाल है। जापान के उत्तर पश्चिमी इलाके में पिछले कुछ दिनों में इतनी बर्फ गिर चुकी है कि हर तरफ बर्फ की मोटी परत दिख रही है। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं, बुलेट ट्रेन की सर्विस प्रभावित हो गई है। चीन के कई शहर बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आ रहे हैं। मकान, सड़क, जंगल सब बर्फ में दब गया है भाई। चीन में बर्फबारी की परेशान करने वाली तस्वीरों के बीच एक खुश करने वाली तस्वीर भी आई। चीन में बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच चुका है और कई इलाकों में झीलें जम गई। ये तस्वीरें रूस और चीन के बॉर्डर पर स्थित जिंकाई झील की है, जो ठंड की वजह से जम चुकी है। ऐसे में आइस फिशिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। इस फेस्टिवल में जमी हुई झील के बीच में छेद करके उसमें मछली पकड़ने का जाल डाला जाता है। पिछले सालों तक इस मौसम में भारत में भी उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक जमकर बर्फबारी होती थी, लेकिन इस बार अब उतनी बर्फबारी क्यों नहीं हो पाई और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में क्यों मौसम के यूटर्न की बात कही है, इसकी वजह आपको बताता हूं। पिछले कई महीनों से पहाड़ी राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हुआ है और कम संख्या में आ रहे थे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो तूफान होते हैं जो भूमध्य सागर से बनते हैं और हिमालय में बर्फ या बारिश की वजह होते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार अब तक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं वो हिमालय से नहीं टकरा पाए, इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख में अब तक बर्फबारी में 97%, हिमाचल में 92% तक की कमी दर्ज की गई और उत्तराखंड में तो करीब करीब 0% बर्फबारी हुई।
मौसम विभाग के मुताबिक बर्फ का यह सूखा अब खत्म होने वाला है। इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसकी वजह से अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अनुमान है।